नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि ITR बी कैसे फाइल करेंगे। जब भी आपके पास नोटिस आता है अंडर सेक्शन 158 BC का, तो इस केस में आपको करना होता है ITR बी। ठीक है, ये नया सेक्शन है, नया प्रोविज़न है जो पिछले साल ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। सितंबर 24 से ये प्रोविज़न आया था। आपके पिछले 8-10 साल तक की अनडिस्क्लोज की इनकम को दिखाना पड़ेगा। जब भी 132A के अंदर सर्च होगा तो उसके बाद आपको नोटिस दिया जाएगा 158 BC में, और जैसे ही आपको नोटिस मिलेगा उसमें 60 डेज के अंदर, जैसे कि देख सकते हैं 60 दिन का टाइम लिमिट है, 60 डेज के अंदर आपको ITR बी फाइल करना होगा। तो चलिए बताऊंगा कि कैसे पोर्टल पे आपको ITR बी फाइल करना होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो आप लॉगिन पे आ जाना। लॉगिन पे आने के बाद आपको करना क्या है, मैं आपको यूज़र मैनुअल के थ्रू समझाता हूँ। ये है ITR बी का यूज़र मैनुअल। मैंने आपको बताया कि ITR बी कौन से केस में फाइल होगा। 132A का सर्च कुछ होता है और उस केस में आपको 158 BC 158 BD के अंदर नोटिस इशू कर दें। ठीक है, तो उस केस में आपको ITR बी फाइल करना होता है। कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी जिसका सर्च 132 में या 132A के अंदर हुआ है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसके डॉक्यूमेंट का, उसके एसेट्स का, तो उस केस में आपको ITR बी फाइल करनी होती है। ड्यू डेट मैंने आपको बताया 60 डेज की टाइम लिमिट होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको 158 BC का नोटिस देते हैं। करना क्या है, सिंपल है। पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही लॉगिन कर लोगे आपको चले जाना है ई प्रोसीडिंग पे। एक ई प्रोसीडिंग का ऑप्शन दिखेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये ऑप्शन दिखेगा आपको, वहाँ पे ई प्रोसीडिंग को ढूंढना। ई प्रोसीडिंग को ढूंढने के बाद सबमिट नोटिस रिस्पॉन्स 158 BC वो दिखेगा, उस पर क्लिक कर लोगे सबमिट नोटिस रिस्पॉन्स पे। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसे ये आपकी बेसिक डिटेल आएगी और यहाँ पे ITR को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि भाई ITR सेलेक्ट कीजिए। तो ब्लॉक ITR सेलेक्ट करेंगे, इसको ITR बी भी बोलते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा, देख सकते हैं यह है फॉर्म जिसमें पार्ट A, B और C और पार्ट D है। पार्ट A में आपकी बेसिक और जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी जाएगी। पार्ट बी के अंदर ब्रेकअप जाएगा आपके इनकम का ईयर वाइज, जो ब्लॉक असेसमेंट का है। पार्ट सी में ITR की कंपटीशन, जो अनडिस्क्लोज इनकम है, उसकी डिटेल जाएगी। हालांकि पार्ट बी के अंदर ब्रेकअप होती है इनकम की एज पर सेक्शन 158 BC के अकॉर्डिंग, और ITR की कंपटीशन पार्ट सी में आपको देनी पड़ेगी। पार्ट डी में वेरिफिकेशन करना होगा, और उसके बाद ये सारे पार्ट को सबमिट करने के बाद, फिल कर देने के बाद आपको सबमिट कर देना है और ई वेरीफाई कर देना है। ई वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करके आपका हो जाएगा ई वेरीफाई। इस प्रकार से आपको एक जब आप ITR बी फाइल कर देंगे तो ऑप्शन दिखेगा कि आपने ITR बी फाइल कर दिया है। इसका ये डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को, रिसीट्स को और एक्नॉलेजमेंट को। देखिए, ITR बी फाइल करना है एक प्रोफेशनल वर्किंग है, क्योंकि इसमें नोटिस का रिप्लाई भी होता है। तो अगर नॉलेज नहीं है तो खुद से मत करो, आप किसी एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं ITR बी फाइलिंग के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ गए दोस्तों ITR बी कैसे फाइल करना है। मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया। जब भी आपके पास 158 BC या 158 BD में नोटिस आए तो उस केस में ITR बी फाइल करना होता है। घबराना नहीं है। अनडिस्क्लोज इनकम की डिटेल आपको देनी होगी। पिछले 7-8 साल की आपके अनडिस्क्लोज इनकम की डिटेल मांग लेते हैं ITR बी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको ITR बी फाइल करना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।